चतुर्भुज तथा त्रिभुजों के क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे वृत्त यानी सर्कल। बच्चों, आपके चारों तरफ जितने भी घड़ी, पहिया आदि वस्तुएं दिख रही हैं वे सभी वृत्त हैं। बच्चों, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहते हैं तथा स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। बच्चों, एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग वृत्त के अंदर का भाग जिसे इंटीरियर कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। दूसरा भाग वृत्त, सर्कल तथा तीसरा भाग बाहर का भाग जिसे बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहते हैं। वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र सर्कुलर रीजन बनाते हैं। बच्चों, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि सरकमफ्रेंस कहते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में वृत्तखंड कहते हैं। यह वृत्तखंड 2 होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट तथा माइनर सेगमेंट। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड सेक्टर कहते हैं। पुनः यह 2 प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर तथा दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर। बच्चों, वृत्तखंड तथा त्रिज्यखंड समान हो जाते हैं और प्रत्येक को अर्धवृत्तीय क्षेत्र सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं। अब हम थोड़ा सा वृत्त के बारे में समझते हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in exterior of the circle. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। The longest chord of a circle is the diameter of the circle. बच्चों, एक चाप अर्धवृत्त होता है तथा जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। वृत्त खंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे अनंत भागों में विभाजित करता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2 सर्कल्स हैं जो कि सर्वांगसम हैं तथा इस प्रकार जिनकी रेडियस समान होगी। दिया गया है कि इन वृत्त पर खींचे गए जीवा AB तथा CD की लंबाई समान है और हमें सिद्ध करना है कि इक्वल chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ देयर सेंटर्स। देखते हैं। AB is equal to CD, center O dash, radius, this one is also radius, this one is radius, this one is radius. So this one is R dash, this one is R dash, this one is R and this one is R. That's it. OA is R, that is equal to OB.
and O dash C is R dash, O dash D is also R dash। बच्चों यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं AOB तथा CO D। हमें सिद्ध करना है कि यह एंगल इक्वल है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO D, OA is equal to O dash C, R is equal to R dash, क्योंकि पहले ही दिया गया है कि यह दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं, अतः उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। OB is equal to O dash D, R is equal to R dash। पुनः AB is equal to CD, यह हमें दिया गया है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ पर आपका SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। By congruency rule of SSS, we can say that both triangles are congruent. AOB is congruent to CO dash D। By CPCT, we can say that कि इसके सभी संगत कोण भी समान होंगे। एंगल AOB is equal to एंगल CO dash D। इस प्रकार यह सिद्ध हो रहा है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि दो वृत्त हैं जो कि सर्वांग सम हैं, तथा साथ ही दिया गया है कि उनके अंतःकोण आंतरिक कोण का मान समान है। क्योंकि यह कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, अतः इनकी त्रिज्या समान होगी और हमें यह सिद्ध करना है कि जीवा का मान समान है। बच्चों पुनः हम यह देख रहे हैं, इसमें OA का मान O डैश C के बराबर है, R इक्वल टू R डैश, तथा OB का मान O डैश D के बराबर है, R इक्वल टू R डैश, तथा एंगल AOB का मान एंगल CO डैश D के बराबर है, जो कि हमें दिया गया है। यहाँ पर हम SAS सर्वांग समता का नियम लगाएंगे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। बच्चों by CPCT rule we can say that all angles and all sides are equal. Thus corresponding side AB is equal to the CD. They have equal chords, उनके जीवा का मान समान होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दो सर्कल दिए गए हैं तथा सर्कल्स के सेंटर को हमने ज्वाइन किया है और यहाँ पर दो पॉइंट्स कॉमन हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कॉमन है, जिस पर AB हमारी कॉर्ड है। यही डायग्राम हमने यहाँ फिर से बनाया है। एंगल्स को नाम दे रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पर सेंटर के पॉइंट को नाम दे रहे हैं P। बच्चों इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि AB परपेंडिकुलर है O डैश के। यदि हमें यह सिद्ध करना है कि परपेंडिकुलर है, तब हमें यह सिद्ध करना होगा कि AP पर O डैश पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं O डैश तथा O डैश B। इन ट्राइंगल O डैश एंड ट्राइंगल O डैश। हम सभी को पता है कि यह रेडियस है तथा यह भी रेडियस है, अतः OA का मान
ओ बी के मान के बराबर होगा ओ ए का मान ओ बी के मान के बराबर होगा, क्योंकि यह प्रथम सर्कल की त्रिज्या है। इसी प्रकार ए ओ डैश भी त्रिज्या है तथा ओ डैश बी भी त्रिज्या है। ओ डैश ए का मान ओ डैश बी के मान के बराबर होगा, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए आर डैश है। तब ओ डैश ए का मान ओ डैश बी के मान के बराबर है, जो कि अगेन सेकेंड सर्कल की रेडियस है। बच्चों, इसमें ओ डैश तथा ओ डैश भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डैश बी। बच्चों, यदि यह त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तब इनके संगत कोण भी समान होंगे। संगत कोणों का अर्थ है यह एंगल 1 है तथा यह एंगल 2 है, यह भी बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT रूल। बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं OAP तथा OPB। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, जो कि अभी हमने प्रूफ किया है, तथा OP उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है, तथा OA वृत्त की त्रिज्या है व OB भी वृत्त की त्रिज्या है। इस प्रकार यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB। बच्चों, यहाँ पर बाय CPCT रूल वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT रूल। यहाँ पर एंगल 3 तथा एंगल 4 का मान इक्वल आ रहा है, तथा यहाँ पर एंगल 3 तथा एंगल 4 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि यह लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है। बच्चों, चूँकि इन दोनों का मान समान है, अतः x प्लस एक्स 2x x इक्वल टू 180/2, x इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि एंगल 3 तथा एंगल 4 का मान है। हमने यहाँ आपसे पहले कहा था कि हमें सिद्ध करना है कि AB इज परपेंडिकुलर टू OO डैश। अब यहाँ पर हमें ये सिद्ध हो रहा है कि एंगल 3 तथा एंगल 4 90 डिग्री है। इसका अर्थ है कि लीनियर पेयर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। बच्चों, AB इज परपेंडिकुलर टू OO डैश, या फिर हम यह भी कह सकते हैं AB इज परपेंडिकुलर टू OO डैश। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें 2 सर्कल दिए गए हैं। बड़े सर्कल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा छोटे सर्कल की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे। OO डैश का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। बच्चों, AB यहाँ पर जीवा है, कॉर्ड है, जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। मध्य बिंदु को हमने P दिया है, तब मान लेते हैं O डैश P का मान x सेंटीमीटर है तथा PO का मान 4 - x होगा। यहाँ पर AB का मान AP प्लस PB होगा तथा AP और PB इक्वल है, क्योंकि सेंटर से पास ऑन होने वाला जो लाइन है वो हमारे जीवा को हाफ में बाइसेक्ट कर रहा है।
आइए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं जिन पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। त्रिभुज APO डैश तथा त्रिभुज APO। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें PO डैश का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO डैश स्क्वायर। मान रख दीजिए, यहाँ पर हमें AP का मान ज्ञात करना है। AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर AP स्क्वायर इक्वल टू AO डैश का स्क्वायर माइनस PO डैश का स्क्वायर। मान रख दीजिए, AP स्क्वायर इक्वल टू OA का मान है 5 सेंटीमीटर, OP का मान हमने यहाँ पर लिया है 4 माइनस x का स्क्वायर। एज इट इज़ AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO का मान है 3 सेंटीमीटर, PO डैश का मान है x। इसे हल करेंगे। 25 माइनस 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x। 25 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x। 25 माइनस 16 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसे सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। फर्स्ट तथा सेकंड इक्वेशन की वैल्यू सेम है, इक्वल कर दीजिए। बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। बच्चों यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। 8x की वैल्यू 0, इस प्रकार x की वैल्यू 0 आ रही है। इसका अर्थ है कि O डैश P का लेंथ 0 है, जिसका अर्थ है कि AO डैश AP के बराबर है। AO डैश का मान AP के बराबर है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं O डैश एंड P कोइंसाइड। O डैश एंड P पॉइंट कोइंसाइड। बच्चों यह लेंथ बराबर है, इस प्रकार AP की वैल्यू AO डैश की वैल्यू के बराबर होगी, जो कि 3 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ हमें कॉर्ड का मान निकालना है। AB का मान AP प्लस PB है और AP और PB इक्वल है, अतः PB का मान भी 3 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं AB का मान होगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक सर्कल और उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। बच्चों सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल पर टेक एनी 3 पॉइंट्स ABC ऑन सर्कल A, B, C। A, B, C। Next step, draw the perpendicular bisector of AB and BC. Join AB and BC. Join AB and BC। बच्चों यहाँ पर हमें अपने कंपास का यूज़ करना है और AB का बाइसेक्ट करना है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ से लेंगे एंड दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है।
सेम टू सेम BC के लिए भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। बच्चों, इन लाइंस को आगे आपको एक्सटेंड करना है और उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट को आपको O पॉइंट देना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ इज O विच रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ सर्कल। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक सर्कल है तथा सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हमने ली हैं AB तथा CD, जिनका मान समान है। दिया गया है AB = CD है और हमें सिद्ध करना है कि AB के द्वारा बना हुआ सेगमेंट तथा CD के द्वारा बना हुआ सेगमेंट दोनों इक्वल हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने O सेंटर से AB भुजा पर एक लंब डाला है तथा O सेंटर से CD भुजा पर एक लंब डाला है, जिसे हमने M तथा N बोला है। इस प्रकार OM परपेंडिकुलर टू MB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। बच्चों, लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑन कॉर्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप E दे दीजिए। EMO 90 डिग्री होगा तथा ENO भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पर दिया गया है AB = CD, ON = OM, equal chords are equidistant from the center, ये वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं हम OME तथा ONE। दोनों त्रिभुजों में OM का मान ON का मान समान है क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे सेंटर से यदि पास ऑन हो रही है लाइन तो। और इसमें एंगल M तथा एंगल N दोनों 90 डिग्री है। साथ ही साथ इसमें एक कॉमन साइड है OE। इस प्रकार हम कह सकते हैं बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, यह दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम कह सकते हैं बाय CPCT रूल द लेंथ ऑफ ME and the length of NE that will be equal to, this length will be equal to। आगे देखते हैं। इससे पहले हमने देखा कि ME का मान NE के बराबर आ रहा था। यदि हम दोनों तरफ AM को जोड़ें तब हमें ज्ञात होगा ME + AM = NE + AM। बच्चों, यहाँ पर ME + AM का मान हो जाएगा AE तथा यहाँ पर AM के स्थान पर DN ले रहे हैं क्योंकि AB = CD है। हाफ ऑफ AB = हाफ ऑफ CD होगा यूक्लिड द्वारा, तथा हाफ ऑफ AB is AM and half of CD is DN. So in the place of AM we can place out DN, NE as it is अपन ने रखा है DN + NE। DN + NE का मान होगा ED या फिर DE। इसे आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए और इसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए AB = CD। बच्चों, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। AB में से E माइनस होगा तथा CD में से DE माइनस होगा। AB में से AE माइनस होने पर हमें EB मिलेगा, BE मिलेगा तथा CD में से DE माइनस होने पर हमें CE या फिर EC प्राप्त होगा। इसे थर्ड इक्वेशन दे दीजिए। सेकंड और थर्ड इक्वेशन के द्वारा हम कह सकते हैं कि AE का मान DE के बराबर है तथा CE का मान BE के बराबर है। इस प्रकार कह सकते हैं बोथ सेगमेंट्स आर इक्वल। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दो एनसेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं जिनका सेंटर O कॉमन है तथा एक लाइन हमें दी गई है। यह लाइन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। जिन जिन बिंदुओं पर वह इंटरसेक्ट कर रही है उनको नाम दे दीजिए A, B, C, D। A तथा D बिंदु आउटर सर्कल के लिए है तथा B व C बिंदु इनर सर्कल के लिए है। बच्चों, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि AB का मान CD के बराबर है।
इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ सेंटर से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एल। यहाँ पर हमने लाइन को नाम दिया है एल। बच्चों, जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तब हम कह सकते हैं कि ए एम का मान एम डी के मान के बराबर है फॉर आउटर सर्कल, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, जीवा को आधे में विभाजित करता है। बच्चों, यही कथन भीतरी सर्कल के लिए भी होगा। इनर सर्कल के लिए भी परपेंडिकुलर ओ एम जीवा को, बी सी जीवा को आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी एम का मान सी एम के बराबर है। बच्चों, इसे प्रथम इक्वेशन दे दीजिए, इसे द्वितीय इक्वेशन दे दीजिए तथा सेकंड से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ पर आप देखिए ए एम माइनस बी एम आ रहा है, तो ए एम में से बी एम यदि जाएगा तो हमारे पास ए बी बचेगा यहाँ पर, तथा इसी प्रकार यहाँ पर डी एम माइनस सी एम लिखा है। डी एम में से सी एम यदि माइनस करेंगे तो हमें सी डी की लेंथ फाइंड आउट होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी इज इक्वल इन दिस क्वेश्चन। आज हमने पढ़ा वृत्त, त्रिज्या तथा सेगमेंट। आइए बच्चों, गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट डाउन करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।